थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरा रंग दे पसंदी, ओ मेरा रंग दे पसंदी। दोस्तों, आज 79 जो गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस है उसकी आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे क्या है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। लो भाई, अब हम निकल लिए अपने कार्यालय और आज सुबह झंडा फहराएंगे 15 अगस्त के लिए। और लगभग टाइम हो रहा है 6:15 बजे के लगभग हो रहे हैं। निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। डीडीपुरम का ये शहीद चौक है, बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। चलिए निकलते हैं कार्यालय। हाँ, बिट्टू जो है तैयारी करा रहे हैं रंगोली की, और ये हर साल रंगोली यही बिट्टू बनाते हैं। और इधर गुब्बारे वगैरह लग रहे हैं। हाँ भाई, अभी कितने रह गए? बहुत बढ़िया, थोड़े और रह गए। हाँ रह गए, तो इसको भी ज़रा सही करके इसमें ही लगा दीजिए, तिरछा हो रखा है। ठीक है। लो भाई, तैयारी लगभग हो चुकी है और 8 बजे जा रहे हैं। अंगवस्त्र और हमारे DIO साहब डॉक्टर प्रशांत जी सभी को ये पट और क्या लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, बॉस बहुत मतलब क्रिएटिव इंसान हैं और ये जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बैच लगा रहे हैं और बिल्कुल तिरंगा बना हुआ हम सब लोग। तो ये लग रहा, हाँ भाई कितने मन से बनाते हैं लोग सब। हेलो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की ओर से 79 में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस झंडारोहण ठीक 8 बजे होता है। तो सबसे पहले हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय झंडारोहण करेंगे और तत्पश्चात उसी समय सावधान स्थिति में आप सब लोग आकर जनगण मनगण करेंगे और उसके बाद अन्य प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो लगभग समय होने जा रहा है, तो जो बाहर उपस्थित हैं उन सभी से अनुरोध है, टाइम हो गया, ठीक है, तो मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे झंडारोहण करें। हाय डूरी, सावधान। तब तुम आशिक मांगे, आए तब तेरा जनगण मन भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 23 जून 1757 प्लासी का मैदान, प्लासी जो पश्चिम बंगाल में, वहां पर 3000 प्लासी के मैदान में जैसे हम सब लोग खड़े हुए हैं, एक तरफ 3000 सेना, एक तरफ 50,000 सेना हारने का इंतजार कर रहे थे। लॉर्ड क्लाइव ने 1757 की जो लड़ाई जीती थी, उसने कहा था
अगर एक एक हिंदुस्तानी ने एक एक पत्थर मारा होता तो उसी दिन देश से अंग्रेजों का खात्मा हो गया होता। और इसके पीछे क्यों हाथ था? हमारे गद्दारों का जो वीर जाफर था पश्चिम बंगाल का, जो कि नवाब बनना चाहता था, उसकी सेना 50,000 सेना नहीं लड़ी और उसके जो लोग थे बिल्कुल नहीं लड़े। तो उसी दिन हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम हो गया। गुलामी तो हमारी बहुत पहले की है और आजाद होते रहे। सब कुषाण यवन कुछ भी आप नाम ले लीजिए, मौर्य काल से लेके पहले से लेके हम लोग आजाद हुए, लेकिन हमारे देश के भीतर जो गद्दार थे उनकी वजह से हम गुलाम होते रहे। लेकिन 200 वर्ष की गुलामी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और क्रांतिकारियों ने हिंसा के माध्यम से हमारे देश को आजाद कराया। चाहे उसके लिए असहयोग आंदोलन लिया हो, भारत छोड़ो आंदोलन लिया हो, या कोई भी नमक वाला आंदोलन हो। तो 14 अगस्त 1947 की शाम को हमारा देश, कहने का मतलब पहले पाकिस्तान आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो इसी आजादी दिवस के आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे डीएमओ साहब, जिला मलेरिया अधिकारी साहब आपको 2 शब्द लेकर संबोधित करें। जिला मलेरिया अधिकारी साहब का आप ही हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आ जाए टाइस पे। जोरदार ताली बजना चाहिए भाई। थोड़ी देर का प्रोग्राम है लेकिन जोरदार होना चाहिए। आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय और मेरे साथियों, जैसा कि यारो साहब ने बताया कि आज स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ। आज का भारत सरकार ने एक थीम दिया है, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया का मतलब यह है कि 2047 तक हमें भारत देश को समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, इस आज़ादी में ढेर सारे लोगों का योगदान रहा है, ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है। जैसे जिसमें कि महात्मा गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी हों, सभी लोगों का बराबर योगदान रहा है। अब जैसा कि आज की थीम है कि न्यू इंडिया बनाना है, इसके लिए अब आगे आने वाले समय में देश को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में आज हमारा योगदान, हमें जो भी कर्तव्य दिए गए हैं, मैं हमेशा कहता हूं, अगर हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएं तो देश के विकसित या आत्मनिर्भर बनाने में ये हमारा योगदान होगा। चाहे वो बड़े पदों पर बैठे हुए हमारे उच्च अधिकारी हों, चाहे हम एक छोटे कर्मचारी, सबका एक योगदान है देश को विकास, देश को विकसित रास्ते पर ले जाने के लिए। जैसा कि एक मशीनरी होती है, अगर एक छोटा पुर्जा काम नहीं करता है तो शायद मशीन प्रॉपर चल नहीं पाती है। इसी प्रकार से हर इंसान या हर व्यक्ति या हर कर्मचारी का योगदान है। तो इसी की मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने कर्तव्यों को सही तरह से निभाएं और देश को विकसित बनाने में योगदान करें। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। जय हिंद, जय भारत। संजीव दुबे जी हैं कहीं? अब मैं डीपीएम साहब जितेंद्र जी कहाँ पर हैं? जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय सीओ सर और मेरे सभी सीओ सर और मेरे सभी साथियों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा न बोल के मैं इतना कहूँगा कि आज हम सब मिलकर उन शहीदों की याद की कुर्बानी कर लें, उनके खून में जो जज्बा था उसकी रवानी याद कर लें। कैसे मिली थी हमको आज़ादी, कैसे मिली थी हमको आज़ादी, उस बहती हुए खून के दरिया की कहानी याद कर लें। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन सब साथियों को याद करते हैं आज के दिन में जिनका कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से उन सारे साथियों को याद करना चाहता हूँ जिनका कहीं पे कोई चर्चा नहीं, नाम निशानी वाले, जो अंतिम सिपाही था। हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इस आज़ादी में उनका सबसे बड़ा योगदान था। इसी के साथ मैं एक बात और कहूँगा, सबसे परम सौभाग्य की बात यह है हमारे लिए कि हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं, हमें समाज का सेवा करने के लिए मौका मिला है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अगर हम वाकई उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहूँगा कि मेरा जो आखिरी समाज का व्यक्ति है उस तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाने में हम अपना योगदान देंगे तो हम मानेंगे कि हम आज 15 अगस्त को मना रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं
हमारे जिला प्रशासनिक अधिकारी महोदय हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को संबोधित करें। जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। थैंक यू यार साहब। आप सभी लोग अवगत हैं कि ये 79वां ये स्वतंत्रता दिवस है। ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है बहुत संघर्ष, त्याग, बलिदान से हासिल हुई है। तो हमारी कोशिश हर समय यही रहना चाहिए, हम जहाँ भी हैं, जिस भी कतार में हैं, उस कतार के सबसे पिछले व्यक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी मनोदशा हर समय यही होनी चाहिए। दूसरा एक रोचक बात बताना चाहता हूँ कि ध्वजारोहण हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से करते हैं। जैसे झंडारोहण राष्ट्रपति महोदया ने जनपद से किया, वैसे ही जितने भी स्वतंत्रता दिवस मनाए गए हैं सबका ध्वजारोहण हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से करते हैं। लाल किले से करने का मतलब यही था कि उस समय लाल किला स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। हमें हर एक संघर्ष, त्याग, बलिदान की अहमियत और उनके उद्देश्यों को याद रखना है और हर समय कोशिश यही होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपना सबसे बेहतर योगदान देश के लिए क्या दे सकता है, उसके साथ वो आगे बढ़े। इसी के साथ अपना संबोधन समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं एओ साहब श्री भारद्वाज जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने मुखार बिंद से आपको संबोधित करें। ताली बजा दिया करें भाई। आदरणीय सीएमओ सर एवं अधिकारीगण, समस्त साथियों, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है। हम सबको बड़ी खुशी का दिन है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में जो दूसरे देशों में हमारे भाई बंधु रहते हैं, उन्हें अपने देश की याद आती है, तो वो इस गीत को गुनगुनाते हैं। तो मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तो ही मेरी आरज़ू, तो ही मेरी आबरू, तो ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। चूम लूं मैं उस जवां को जिस पे आए तेरा नाम, चूम लूं मैं उस जवां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, और कभी नन्ही सी बेटी या बन के आता है तो, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान।
छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हम, छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हम, फिर भी है तमन्ना तेरे दिल की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले मेरा दम, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। जय हिंद। अब मैं हमारे डीआईओ साहब जिला प्रतिरक्षण अधिकारी महोदय जी से अनुरोध करूंगा और कि वे हम लोगों को स्वतंत्र दिवस के अवसर पर 2 शब्द बोले। आइए जोरदार ताली बजा दीजिए। आदरणीय सीएमओ सर और सभी अधिकारी और कर्मचारियों, आपको सभी को 79वां हमारा जो 15 अगस्त है और इंडिपेंडेंस डे, आपको हार्दिक बधाइयाँ। और एक इसमें एक रोचक जानकारी दें कि ये 15 अगस्त क्यों चुना गया। तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो उनका एक लकी नंबर था 15, तो उसको चूज़ किया गया। फिर लेकिन इंडिया वालों ने विरोध किया कि ये लकी नहीं है, मतलब हम लोग के लिए शुभ नहीं है, तो फिर वो माने नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं 14 कर लो या फिर 16 कर लो। तो इसलिए फिर ये डिसाइड हुआ कि रात में 12 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। और उस स्पीच में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने पहली वर्डिंग ही बोली, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अराइज। और इस मौके पे ये भी सबको हम याद दिलाना चाहेंगे, ये 15 अगस्त है, हमें आज़ादी मिली है, हम आज़ाद हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन स्वच्छंद नहीं हैं। सभी के पास अपनी राइट्स हैं और उसी के सापेक्ष हमारे पास ड्यूटीज़ भी हैं जो हमें कर्तव्य निभाने हैं। जैसे आज के दिन हम उन सभी जितने लोग बलिदान हुए हमारे देश की आज़ादी के लिए, उनको नमन करना चाहिए। और आज की पीढ़ी में सभी जो हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, करते रहें अगर हम, तो उसी हिसाब से एज अ डीआईओ हम ये चाहेंगे कि जो हमारी 12 जानलेवा बीमारियां हैं सभी उसको भी, उससे हम पूरे भारत को आज़ाद कराएं। और दूसरे जो हमारे संचारी रोग हैं, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया जो इस समय संचरण काल चल रहा है, उससे भी हम उन्मूलन करें। और जो हम एज अ डॉक्टर और हम स्वास्थ्य विभाग की जो राइट्स हैं, साथ में हमारी जो ड्यूटीज़ बनती हैं, वो भी सभी लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। और दोनों तरफ से, जैसे हमारे देश में हमारे जो बलिदान दिया है उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए, वैसे हम लोग भी इसमें अपने तन मन धन लगाकर अपने देश को इन सारी बीमारियों से मुक्त करें। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि हमारे जो SMI साहब भी प्रमोट हुए हैं, गुलशन जी, वो उनके अंदर बुलबुलाहट हो रही है गाना गाने के लिए, तो उनको मैं इनवाइट करता हूँ पहले, ऐसा ना रहेगा। आदरणीय सीएमओ सर, समस्त अधिकारी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक सॉन्ग, थोड़ा सा एक सॉन्ग गाना चाहता था, और सबने कहा था ये कि, और इस सॉन्ग में एक्चुअली क्या दिखाया गया है, आपका जो हमारे वीर जवान हैं, तो जो दूर जाके युद्ध में रहते हैं और अपने घर को याद करते हैं और उनकी भावनाओं को दर्शाया गया। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछ जाती है कि घर कब आओगी, कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगी, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरी गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है
दिलरुबा उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से किसी के काजल से ला 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 ला, किया जो वादा था वो निभाऊंगा, मैं वापस आऊँगा। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैं डिप्टी सीएमओ श्री लाइट अंसारी जी को उनको आमंत्रित करूंगा कि वो कुछ शेर व शायरी सुनाएं आप लोगों को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए भाई इनका। बहुत बहुत धन्यवाद एपी साहब। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आज 15 अगस्त के मौके पर आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में ये 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण का प्रोग्राम हो रहा है। मैं आप सभी को 15 अगस्त की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और इसी के साथ टाइम लंबा हो रहा है, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमित साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। आइए सर। सभी को मेरा नमस्कार। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय सीएमओ सर एवं मेरे सीनियर्स और अधिकारी कर्मचारीगण एवं दूर दराज से अतिथिगण, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 79 जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसकी सभी को शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। इसके साथ ही ये आज़ादी तो मिली है हमको, लेकिन आज़ादी के साथ हमें जो कर्तव्य मिले, जो ईश्वर ने कर्तव्य निभाने के लिए दिए गए हैं, उसको हम तहे दिल से निभाएं। और जो भी हमें कर्म करने हैं और सभी का ध्यान रखना है। जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, जैसे कि अभी बताया गया था कि हर एक आदमी को स्वास्थ्य सेवाएं हमें देनी है और यही हमारे कर्तव्य हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी बातें न करते हुए अपने स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हुए सभी को मेरा नमस्कार और फिर से मेरी बधाइयाँ। नमस्कार, धन्यवाद। इसी क्रम में मैं डॉक्टर पवन कभाई जी को आमंत्रित करूंगा, तो सब आप लोगों को संबोधित करें। आज के इस 15 अगस्त के माहौल में मैं सबको हमारे सीएमओ साहब और पूरे स्टाफ की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली है वो बहुत ही मेहनत से मिली है। जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देकर के देश को आज़ाद कराया है, इसको हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे रोज़मर्रा के कर्तव्य हैं उनको हम ठीक से निभाते रहें। हमारा जो काम है वो स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाने का है और हम अपनी जिम्मेदारी को लगातार निभाते रहें। इसी के साथ सबको शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुझे एनयूएचएम के नोडल नहीं दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर अजमेर सिंह, तो मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अजमेर सिंह जी आए और अपनी बात कहें। अच्छा दिखाई दे रहे हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। आदरणीय सीएमओ साहब, मेरे सीनियर्स, जूनियर्स और मेरे सारे कर्मचारीगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब मैं
एसीएमओ साहब डॉक्टर राकेश कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि डॉक्टर साहब इधर डाइस की तरफ आएँ और आपको संबोधित करें। आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और मेरे साथियों और भारत देश के वासियों, अभी एक नारा लगाया गया था, भारत माता की जय। भारत माता की जय क्यों? क्योंकि उसमें माता का शब्द है, और जब माता हमारी पराधीन थी तो बहुत कष्ट था। कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कष्ट था, हमें आज़ादी नहीं थी। तो माता ये कहती है कि हम गुलामी क्यों बने। कोई भी माता ये नहीं चाहती है कि उसका बच्चा अर्थात हमारे देशवासी गुलाम क्यों रहे। आज़ादी का मतलब ये है कि आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें ऐसे मिल जाए। आज़ादी उसको समझ में आती है बलिदान करना, और जिसको ये पता हो कि हम गुलाम हैं। गुलामों को आज़ादी नहीं समझ में आती है। थोड़ी बात थोड़ी मैं लंबी करूँगा, 10 मिनट कर लूँगा, लेकिन बात समझने की ये है कि हम जय माता करते हैं, भारत माता की जय करते हैं। मेरा यहाँ पे संदेश देना चाहता हूँ, भारत का हर व्यक्ति, इस धरती का पुत्र, माताएं, बहनें, उनको आज़ाद रहना चाहिए। आज़ादी का मतलब है ज्ञान। अगर हम दूसरी बात में कहूँगा, तिरंगे को अगर देखते हैं तो ये तिरंगा जो तैयार किया गया था सभी लोगों के द्वारा सोच समझ के, विचार के हिसाब से, सभी के सामंजस्य से तैयार किया गया था। 69 साल हो गए हैं हमें याद करते करते, हर बार याद करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 15 अगस्त के बाद तिरंगे को हमने देखा था, उसके नीचे खड़े हुए थे, शान से लहराया था, तो उसका मतलब क्या है। 200 साल की गुलामी के बाद कल मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक शब्द उसमें दिखाई दिया, ब्रिटिश भारत। ये देश हमारा
आदरणीय आप लोग गाना गाएंगे? चलिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंतम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस काम मरता 100 जन्मों के समान है, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माहे, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माही, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। सब एक साथ बोले रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माहे, रंग दे बसंती चोला। धन्यवाद। अब मैं अंत में अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे हम लोगों को अपने मुखार बिंदु से संबोधित करें और उसके पश्चात प्रोग्राम समाप्त होगा। सभी हमारे कर्मचारी अधिकारियों को आज 79th स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। सभी हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छा कहा और सभी को कुछ न कुछ मतलब सीख दी आप लोगों को, ये अच्छी बात है। हमारे जनपद बरेली के जितने भी वक्ता हैं जो आज इन्होंने कहा है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक थीम हमारी रह गई है जो 2 अगस्त से लगातार 15 अगस्त तक चल रही थी, उस पर थोड़ी चर्चा नहीं हुई कि हर घर तिरंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज अपने अपने घर में अपनी CSC, PSC, सब सेंटर, आर्म सेंटर, UPSC पर झंडारोहण किया होगा और इस तिरंगा का सम्मान आज किया होगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दायित्व दिए गए उनका अनुपालन करना आपका कर्तव्य है। सत्यनिष्ठा वही है और देश निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके कार्यों में शालीनता और सत्यनिष्ठा नहीं होगी, तब तक देश निर्माण और यूपी का निर्माण संभव नहीं है। कभी कभी देखा गया है प्रायः कि व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से अपने देश निर्माण में आप लोग थोड़ा सा कभी कभी विघ्न डाल देते हैं। सभी लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो निहित जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उसको प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करें और देश निर्माण में आप लोग हमारा सहयोग करें। ये कभी कभी ये आता है कि देखा गया कि कोई मरीज आता है तो उसको सही से ट्रीट नहीं करते। तो व्यवहारिकता हमारी ये कहती है स्वास्थ्य विभाग की, चाहे वो नीचे से ऊपर तक अधिकारी जो भी हों, उसको कम से कम इतना